पवित्र और पावन परम प्रसाद की आराधना स्तुति आराधना। पवित्र और पावन परम प्रसाद की आराधना स्तुति आराधना। जीवन की रोटी मेरे प्यारे प्रभु आराधना स्तुति आराधना। स्वर्गीय मन्ना परम प्रसाद की आराधना स्तुति आराधना। दूतों की रोटी परम प्रसाद की आराधना स्तुति आराधना। आराधना 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 आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु आराधना स्तुति आराधना। स्वर्गीय दूतों और संतों से मिलकर आराधना स्तुति आराधना। बैतलहम की चरनी में जन्मे प्यारे यीशु की आराधना स्तुति आराधना। कुंवारी मरियम का प्रिय पुत्र यीशु की आराधना स्तुति आराधना। आराधना 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 आराधना। मानव बनकर जन्मे प्यारे यीशु की आराधना स्तुति आराधना। मृतकों को जीवन देने वाले प्रभु की आराधना स्तुति आराधना। रोगियों को चंगाई देने वाले प्रभु की आराधना स्तुति आराधना। मार्ग सत्य और जीवन तुम हो मेरे प्रभु जी आराधना स्तुति आराधना। आराधना 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 आराधना। संसार की ज्योति सत्य प्रभु यीशु की आराधना स्तुति आराधना। कोढ़ों की मार से पीड़ित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति आराधना। कलवरी की क्रूस पर जीवन देता प्रभु जी आराधना स्तुति आराधना। तीसरे दिन कब्र में से जी उठे यीशु की आराधना स्तुति आराधना। पवित्र और पावन परम प्रसाद की आराधना स्तुति आराधना।
प्रसाद प्रभु यीशु की आराधना हो। परम प्रसाद प्रभु यीशु की आराधना हो, वंदना हो और स्तुति हो। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे परम दयालु प्रेममय ईश्वर, हम आपकी परम महिमा की आराधना और वंदना करते हैं। हम सभी अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करें। आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा है प्रभु। आपकी पवित्र उपस्थिति हम इस परम प्रसाद संस्कार में अनुभव करते हैं। आपके प्यार की कोई सीमा नहीं है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमारा जन्म आप ही से हुआ है और आप ही हमारे जीवन की नींव है, मुख्य केंद्र हैं और मूल स्रोत हैं। जी हाँ प्रभु, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें जीवन, विश्वास और पवित्र आत्मा के वरदान देकर हमारे इस मानव जीवन को संपन्न, सुदृढ़ और सशक्त बनाया। इस पुण्य घड़ी में आपकी कृपा के लिए हम अपने हृदयों को आपके प्रेम और करुणा के लिए खोलते हैं। प्रभु, हमें अपनी शांति और पवित्रता प्रदान कर ताकि हम आपके मार्गों पर चल सकें। हमारी आत्मा में अपनी ज्योति भर, हमें अपने आत्मा के वरदानों और फलों से स्थिर बना। प्रभु, हमें सदैव आपके निकट बनाए रख और आपके प्रेम में बढ़ने की कृपा कर। हम सभी एक साथ स्तोत्र ग्रंथकार के प्रार्थना के साथ प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूं। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। जी हाँ पवित्र आत्मा, हम आपके पुनीत अभिषेक के लिए अपने हृदय को, मन को चढ़ाते हैं। हमारे हृदयों की प्यास बढ़ाइए। तुझे स्वीकार करने के लिए मुझे तैयार कर। हम अपनी आंखों को खोलें। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्यांश 4 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहें। प्रभु हमसे यह कहना चाहते हैं कि हम यरूशलेम ना छोड़ें। यरूशलेम प्रभु के सानिध्य का केंद्र है। यरूशलेम प्रभु के दुख भोग का स्थान है। यरूशलेम प्रभु यीशु के रक्त से अभियंजित स्थान है और इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं, जब तक ऊपर से आप अनुग्रह प्राप्त ना करें तब तक आप यरूशलेम ना छोड़ें। प्रभु यीशु की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा और कुछ नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा केवल कोई शक्ति नहीं बल्कि वह त्रित्व का तीसरा व्यक्ति है। पिता और पुत्र के समान पवित्र आत्मा ईश्वर है। पिता ईश्वर ने जब हम बच्चों पर, हम लोगों पर अपना प्यार उड़ेला तो उन्होंने एक हाथ से संकेत किया, यह मेरा पुत्र है
और दूसरे हाथ से उन्होंने यह संकेत किया कि यह पवित्र आत्मा है। तो पिता ने अपना सारा प्यार पुत्र को देकर और पवित्र आत्मा को देकर संपन्न किया। यीशु ने पिता की उपस्थिति दर्शाई। उसी प्रकार पवित्र आत्मा स्वयं ईश्वर ही है। हम पवित्र आत्मा को बाइबल में कहाँ देखते हैं? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 2 में हम पढ़ते हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। पवित्र आत्मा सृष्टि के पहले ही सक्रिय था। हम पढ़ते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 2 में, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सब को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। ईश्वर की आत्मा में जो भी विश्वास करता है उन सभी को यीशु की आत्मा पुत्र बनने का, ईश्वरीय पुत्र बनने का अधिकार प्रदान करता है। हम देखते हैं पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, वह अंधकार में थी। जब हमारा मानवीय स्वभाव अंधकार में या उजाड़ता में हो तो उस समय हमारे आत्मा ही हम सभी को जीवन प्रदान करता है। वह हमारे व्यक्तित्व को मसीह के समान बनने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम देखते हैं कि दिव्य आत्मा हमें परिपूर्ण प्रेम की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को प्रेम की पूर्णता तक ले जाता है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। दिव्यात्मा के आगमन पर हर व्यक्ति प्रेम में परिपूर्ण हो जाता है। हम जानते हैं पुनरुत्थान के समय पश्चात यीशु तिबेरियस तट पर आए। उन्होंने शिष्यों को देखा और उन्होंने अपना संपूर्ण प्रेम अपने शिष्यों को प्रदान किया। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ। यीशु ने आग पर रोटी और मछली तैयार की और उन्हें खिलाया। यीशु ने जब पुनरुत्थान के पश्चात शिष्यों से वार्तालाप किया, उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों को डांटा या फटकारा नहीं और उन्होंने बीती बातों को याद भी नहीं किया, परंतु उन्होंने उन्हें अपने प्यार को पूर्ण रूप से समर्पित किया, पूर्ण रूप से दिखाया। इसीलिए दिव्यात्मा के आने पर व्यक्ति प्रेम में परिपूर्ण हो जाता है। पवित्र आत्मा हमें परम पवित्र त्रित्व के निवास की उपस्थिति तक ले जाता है। वचन में हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 16, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। तो पवित्र आत्मा हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी यीशु के मंदिर हैं, पवित्र त्रित्व का मंदिर हैं और हमारे अंदर पवित्र त्रित्व निवास करता है। पवित्र त्रित्व हमें ईश्वर के वचनों को याद दिलाने में सामर्थ्य बनाता है। पवित्र आत्मा हमें स्वर्गीय आनंद प्रदान करता है। पवित्र आत्मा के आने पर हम आनंद में विभोर हो जाते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 21 में हम पढ़ते हैं, उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को सच्चे आनंद में भर देता है। हम यह ना समझें कि यह कोई ऐसी स्थिति है जहां पर हमें जीवन के हर मोड़ पर
सब कुछ अच्छा और आसान लगता हो, परंतु आत्मिक आनंद का मतलब यह है कि हमारे जीवन के सुखद और दुखद परिस्थितियों में भी आत्मा की कृपा द्वारा हम हमेशा शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, यीशु हमें यह आश्वासन देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा और हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा। और वे हमें याद दिलाते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 33 में, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु यीशु हमें आत्मा के कार्यों को बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं, हम सबसे पहले देखें, पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाता है, सब कुछ। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 26 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। मैंने तुम्हें जो बताया है सब कुछ उसका स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा एक शिक्षक के समान है, एक दोस्त के समान। वह हमें बताएगा कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो हमें एक अच्छे शिक्षक के समान पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें हमारी सच्चाई का एहसास स्पष्ट रूप से बताता है। संत यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 13 में हम पढ़ते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह हमें हमारे मानवीय जीवन की सार्थकता को समझाएगा। तो हमें इतना सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है, हमें ईश्वर ने इस संसार में किस लिए भेजा है और हम किस लिए जी रहे हैं। तो जीवन की सार्थकता को अगर हमें समझना है तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमें संसार और उसके प्रलोभनों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करता है। प्रभु कहते हैं, जो तुम में है वो उससे भी महान है जो संसार में है। तो इसीलिए हमें किसी बात की डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो मुझ में है, जो मेरे अंदर है, वो संसार से भी बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हमारे अंदर शामिल है। तो जब हम पवित्र आत्मा के पुनीत अभिषेक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो प्रभु हमसे कहते हैं हम अपने जीवन का अवलोकन करें। हम जानते हैं प्यारे दोस्तों कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रलोभन हैं। हम प्रलोभनों से घिरे हुए हैं और उन सब प्रलोभनों में मैं समझती हूँ सबसे बड़ा प्रलोभन वह है कि हम केवल अपने जीवन के अनुभवों और अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं। हमें लगता है मैं जो सोचता हूँ, मैं जो सोचती हूँ वही सब कुछ है और मेरी इस छोटी बुद्धि से मैं जो समझ रही हूँ वही सही है। परंतु अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अक्सर, मैं अक्सर तो नहीं कहूँगी, हमेशा निराशा, आलस्य और भावनात्मक असंतुलन की ओर हम बढ़ते हैं। यीशु हमसे कहते हैं हमें अपने जीवन को थोड़ी और गहराई से परीक्षण करना पड़ेगा। हम सभी ने पवित्र आत्मा को हमारे बपतिस्मा के समय, दृढ़ीकरण के समय स्वीकारा था और हम रोज हमारे दैनिक मिस्सा बलिदान में हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, वह बहुत ही सजीव रूप से हमारे अंदर काम करता है। परंतु हमें यह देखना है कि हमने किन किन अवसरों पर हमने पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को खामोश किया है, उसको रोका है। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां पर हमने पवित्र आत्मा के कार्यों को अंदर से बंद कर रखा है और हम समझते हैं कि इसका मुख्य कारण हमारे मन की कटुता है, शत्रुता,
द्वेष, हमारा जो दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या है, हमारे आक्रमण स्वभाव और अन्य नकारात्मक भावनाएं जो हमारे अंदर हैं, वो हमारे पवित्र आत्मा के कार्यों को रोकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे विचार अपने प्रति और दूसरों के प्रति बहुत ही कठोर हो चुका है। प्रभु हमें याद दिलाते हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 15 में, धर्म ग्रंथ कहता है, ओ यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न लो, कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। तो हम अपने हृदयों को कभी कठोर न बनाएं। हम देखते हैं जब पाप हमारे जीवन पर शासन करता है, हमारे भीतरी घाव जो हैं वो कभी चंगे नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, हम प्रलोभनों में गिरते रहेंगे, पापों में गिरते रहेंगे, और यह सब हमारे आत्मिक वृद्धि को पूर्ण तरह से रोक देता है और हमारे अंदर के आत्मिक कार्यों को वो पूर्ण रूप से दबा देगा। इसीलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुखी ना करें। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 30 में हम क्या पढ़ते हैं? पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। ऑलरेडी हम सभी मोहर लगा दिए हैं हमारे ऊपर, और इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं हम पवित्र आत्माओं को कभी दुखी न करें। इसीलिए आज जब हम सभी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम अपने दिल, हमारे मन और हमारे कर्मों को स्वच्छ करें। हमें दिल से पश्चाताप करने के लिए प्रभु हमसे आह्वान करते हैं। हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हम इस समय पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे ताकि हम उन्हीं के द्वारा दोबारा जीवन प्राप्त करें। हम कुछ समय उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा पूछें। हम मौन रूप से आंखों को बंद करें और हम उन पलों को याद करें जब हमने पवित्र आत्मा के कार्यों को रोक रखा है, हमने उन्हें दुख दिया है, हमने ईश्वर के समक्ष उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, हमने हमारे दोस्तों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमने अपने आप को धोखा दिया है। प्रेम के बजाय हमने दूसरों को ईर्ष्या से देखा है, दूसरों को डांटा फटकारा है, हमने अपना आक्रमण स्वभाव दिखाया है, हमने दूसरों को क्षमा नहीं किया। हम उन सभी पलों को इस समय मौन रूप से याद करें और ईश्वर से क्षमा मांगे। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दया करो, दया करो, हे प्रभु तुझ पर दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन।
डूबा हूँ मैं, न रोशन है मेरे दिल में। पापों में डूबा हूँ मैं, न रोशन है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिनसे मैं प्रार्थना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, परिवर्तन केवल हमारी ऊपरी तल तक सीमित ना हो, बल्कि वह हमारे संपूर्ण जीवन के हर एक क्षेत्र में होना अनिवार्य है और आवश्यक है। प्रभु कहते हैं कि हमारी बाहरी इंद्रियां, जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वह पवित्र आत्मा के अधीन रहने की आवश्यकता है। हमारी आंतरिक इंद्रियां, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं और मन की गहराई ईश्वर की सच्चाई में शुद्ध करना अति आवश्यक है। प्रभु कहते हैं हमारी इच्छाएं, जो हम आग्रह करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारी लालसाएं और हमारी चाहतें, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसे बदलने की आवश्यकता है। और इस तरह अगर मैं कहूंगी कि हमारा सारा रवैया नम्रता, प्रेम और क्षमा से भरपूर होना अति आवश्यक है। यह हमें मुश्किल सा लगता है, परंतु प्रभु हमसे कहते हैं पवित्र आत्मा ही हमें सहायता प्रदान करेगा। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें सहायता प्रदान कर। पवित्र आत्मा के से निरंतर बिना रुके भर जाना ही हमारे जिंदगी की सार्थकता होगी। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता भी पवित्र आत्मा का निरंतर आवास है। जब हम पवित्र आत्मा से निरंतर भरते रहेंगे तो हमारे अंदर ईश्वर की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने लगेगी। हमें वो एहसास हो जाएगा। जब हम अपने शरीर को, आत्मा को शुद्ध करने लगेंगे तो हमारा सारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा और हम ईश्वरीय रूप में बदलने लगेंगे। सच कहें तो बपतिस्मा, जब हमने बपतिस्मा स्वीकार किया था तो हमारा जीवन वास्तव में आत्मिक अभिषेक का था। हम आत्मा से परिपूरित थे। संत चावरा कहते हैं, मैंने कभी भी अपने बपतिस्मा का वस्त्र मलिन नहीं किया। तो यह सच है कि जीवन में हम जो रोज जी रहे हैं, हमें एक तरह का युद्ध दिखाई पड़ता है। यह युद्ध शरीर और आत्मा के बीच में है। हमारे आत्मा और शरीर के पापमय प्रवृत्ति हम निरंतर हमारे अंदर युद्ध में भिड़ जाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते हैं, हम उनके वरदानों में बढ़ते रहते हैं और उनके फलों और करिश्माएं भी हमारे अंदर बढ़ती जाती हैं। और जब हम पवित्र आत्मा से पूरित होते हैं तो धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे हमारा पापमय स्वभाव बदलकर ईश्वरीय स्वभाव में बदल जाते हैं। इसीलिए यीशु ने अपने जीवन जीकर हमें दिखाया है कि हमें किस प्रकार ईश्वर में सशक्त होना है, आत्मा में सशक्त होना है। यीशु के जीवन में हम अभी देखेंगे, यीशु हम हर एक अलग यहूदियों के समान, एक सामान्य यहूदी के समान यीशु ने अपने गुप्त जीवन में वो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे।
तो पवित्र आत्मा को अगर हमें अपना निवास स्थान बनाना है तो हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यीशु ने रात को प्रार्थना की, दिन को प्रार्थना की, अपने हर कार्य की शुरुआत में प्रार्थना की। तो हमेशा प्रार्थना करते हुए हमें पवित्र आत्मा को एक बार नहीं, हमारे जिंदगी के हर एक पहलू में बुलाना अति आवश्यक है। सार्वजनिक सेवा कार्य, जब यीशु ने अपना सार्वजनिक सेवा कार्य शुरू किया, उन्होंने हमेशा पवित्र आत्मा से प्रार्थना की और इसीलिए उन्होंने 40 दिन तक मरुस्थल में 40 दिन तक उन्होंने उपवास तथा प्रार्थना में दिन बिताए। यीशु ने अपना हर कार्य पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से और आत्मिक विवेक के साथ की। वो कुछ भी कार्य ऐसे तुरंत जाके नहीं करते थे, तो आत्मिक विवेचना के द्वारा ही यीशु ने अपना सभी कार्य किया। और इसीलिए मानवीय जीवन को यीशु बताना चाहते हैं कि हमें भी अपना कार्य ऐसे ही नहीं करना है, हमें सब कार्यों में पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। यीशु ने हमें दिखाया कि हमें किस प्रकार बुराई पर विजय पानी है। उन्होंने शैतान को पराजित किया और हमें यह मार्ग दिखाया कि प्रार्थना और आत्मा के सामर्थ्य से ही हम जीवन के सभी तरह के युद्धों में जीत हासिल करेंगे। और हम देखते हैं बड़ी बड़ी जरूरतों में यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की। पूरी रात, अपने शिष्यों के चयन से पहले उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की। यीशु हमें बताना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के बड़े बड़े निर्णयों के समय हमें ढेर सा समय प्रार्थना में बिताना अति आवश्यक है। अपने कष्टों के समय हम देखते हैं यीशु जब अपना दुख भोग के एक दिन पहले बारी में उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने टूटे मन से प्रार्थना की और अपने शिष्यों से भी प्रार्थना करने के लिए कहा। तो इन सब साधनों द्वारा यीशु आत्मा में सामर्थ्य बने और हमें भी उसी आत्मा पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आत्मा ने यीशु को अपने जीवन में विजयी होने की शक्ति प्रदान की, वही आत्मा हम सभी को हमारे जीवन के युद्ध में विजयी होने की कृपा प्रदान करेगा। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा तो वे भी आत्मा के वरदानों, फलों और करिश्मा से भर गए। और यीशु हमसे भी यही वादा करते हैं कि वही पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक को दिया जाएगा। हम सबको जिस आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य प्रदान किया, वही आत्मा हमें भी सामर्थ्य प्रदान करेगा। मैं आप सभी से कहना चाहती हूं, हम सभी को यीशु शक्तिमान बनाना चाहते हैं, आत्मा में शक्ति हासिल करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम सभी इस समय उस स्वर्गिक शक्ति को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपने हृदयों को खोलें और इस गीत के द्वारा हम अपने हृदयों को सशक्त करें कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए। हम पवित्र आत्मा को आंतरिक रूप से समझें कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कैसी है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करेगा। इन पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों को स्वीकार करने के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा, पवित्र आत्मा, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा, पवित्र आत्मा,
आत्मा तूफान लेके आ, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को अगर हमें समझना है, हमें उनके कार्यों को अगर हमें देखना है, तो हमें यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा क्या करता है। पवित्र आत्मा के पूरे मिलाकर 7 वरदान हैं: प्रज्ञा, समझ, सलाह, धैर्य, ज्ञान, भक्ति और ईश्वर का भय। तो हम देखें एक एक करके कि पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है तो हमें कुछ चीज़ों का एहसास पवित्र आत्मा हमें खुद बताएगा कि मैं आपके अंदर हूँ। तो हम देखते हैं सबसे पहला प्रज्ञा। प्रज्ञा का वरदान हमें ईश्वर को जानने और उसकी दिव्य बातों को समझने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से ऊपर उठकर ईश्वर की बातों को अधिक महत्व दें। सांसारिक वस्तुओं से उठकर ईश्वर की चीजों, ईश्वर के बातों में अधिक महत्व देने की कृपा हमें प्रज्ञा के वरदान मिलने पर मिल जाता है। ईश्वर को हमेशा सबसे पहला स्थान जिंदगी में। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग हमेशा चर्च के कार्यों में सबसे पहले हैं। सबसे पहले ईश्वर, सबसे पहला स्थान ईश्वर का, और उनकी आज्ञाओं को वो दिल से पूछते हैं। और उनके लिए मिस्सा बलिदान, रोजरी प्रार्थना, घर में हमेशा ईश्वर को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। और यह हमारे लिए स्पष्ट है कि वह व्यक्ति आत्मा से परिपूरित है। इसी ज्ञान से ओतप्रोत होकर हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथकार जो प्रार्थना करते हैं, स्तोत्र 1019 वाक्यांश 105, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। बाइबल में हम देखते हैं राजा सुलेमान को ईश्वर जब पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो सुलेमान ने कुछ नहीं मांगा, ना धन दौलत मांगा, परंतु उन्होंने प्रज्ञा का आग्रह किया। तो प्रज्ञा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो पवित्र आत्मा से जब हम प्रार्थना करें तो हम प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रार्थना करें। समझ का वरदान हमें हमारी कैथोलिक विश्वास, बाइबल और संतों के जीवन के प्रति उसे गहराई से समझने में शक्ति प्रदान करता है। हमें पता चल जाता है कि स्वर्ग राज्य के रहस्य क्या है, बाइबल का सत्य क्या है, संतों की जीवनी में जो बचा हुआ जो पुण्य है वो क्या है। ये सारी बातें हमें समझ के वरदान द्वारा मिलता है। सलाह, परामर्श, ये एक बहुत बड़ा वरदान है। सलाह दान के द्वारा हम अपने आप को और दूसरों को ईश्वर की इच्छा को जानने, समझने और उनका मार्गदर्शन करने में हमें मदद मिल जाती है। हमें यह पता सही हमारे जीवन में हमें बहुत सारे परेशानियों से जूझना पड़ता है, तब हमें क्या निर्णय लेना है, कैसे कार्यों को करना है, तो ईश्वर की योजना क्या है और उस ईश्वर की योजना को पूर्ण करने के लिए मुझे क्या करना है। और अपनी जिंदगी के लिए सिर्फ नहीं, दूसरों को आत्मिक और सांसारिक समस्याओं से निकलने की जो कृपा है वो यह दान हमें प्रदान करता है। यह वरदान हमें कठिन परिस्थितियों में ईश्वर की इच्छा को समझने के लिए, हम देखते हैं 40 दिन उपवास करते हुए प्रभु यीशु को सब कुछ पता चल गया। उन्होंने उपवास और प्रार्थना के द्वारा यह पता लगा लिया, उन्हें सब कुछ पता था कि आगे क्या हो रहा है, क्या होना है। तो हम भी अगर पवित्र आत्मा से यह वरदान के लिए हम मांगे कि हमें सलाह का वरदान, परामर्श का वरदान
और यह वरदान दोस्तों हमें मुख्य रूप से जो अधिकार में है, विभिन्न तरह के अधिकारी लोगों के लिए, साथ ही साथ हम सभी को इस सलाह का जो वरदान है, हमें कुछ भी कार्य हमें ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए। हर चीजों में हमें ईश्वर से सलाह लेना है और हम देख सकते हैं हमारे हर कार्य विजयी तक पहुंच सकते हैं जब हम परामर्श लेकर हम अपने कार्यों को करते हैं। मैं अभी याद करती हूँ एक पैरिश में एक माता पिता उन अपने बेटे के लिए रिश्ता, वो आकर पैरिश प्रीस्ट से आके बोलते हैं कि हमारे बेटे के लिए एक रिश्ता चाहिए, फादर हमें थोड़ा मार्गदर्शन करिए। तो फादर जी ने उनसे कहा कि आप पवित्र संस्कार के सामने 1 घंटा बैठ के प्रार्थना करिए और 1 घंटे के बाद आप जाकर आप अपना कार्य करते जाइए और सभी में आपको आशीष मिलेगा। तो यह हमें परामर्श, मतलब यीशु के साथ परामर्श करने के बाद यीशु हमें रास्ता दिखाएंगे। तो जीवन के हर तरह की घड़ियों में हमें ईश्वर से पवित्र आत्मा के वरदान के लिए हमेशा याचना करना अति आवश्यक है। मैं अति आवश्यक बोल रही हूँ, मतलब अति आवश्यक है। हम अपने कार्यों को यूं ही ना करें। अगला है धैर्य। धैर्य वह वरदान है और वह सामर्थ्य देता है जिससे हम कठिनाइयों को सहन कर सकें। कठिनाइयों से अगर हमें आगे निकलना है तो हमें धैर्य की आवश्यकता है। साहसपूर्ण खड़े होने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। हम देखते हैं हमारे कलीसिया के हिस्ट्री में, इतिहास में हम देखते हैं कि किस प्रकार संतों के रक्त से यह कलीसिया सिंचित हुई है। तो विपत्तियों और चुनौतियों को सहन करने के लिए हमें ईश्वर की शक्ति की जरूरत है। और इसीलिए नहीं तो आज की दुनिया में हमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी व्यक्ति आजकल कुछ ना हो, सुसाइड, किसी ने मुझे डांट दिया, घर छोड़ के चले जाना, पारिवारिक रिश्ते शिथिल हो चुके हैं, सहन की कोई महत्व ही नहीं है। तो यीशु हमसे कहते हैं धैर्य, पवित्र आत्मा से जब हम धैर्य हासिल करेंगे तो हमें जीवन के हर परेशानियों को, हर चुनौतियों को पार लगाने की कृपा मिल जाएगी। अगला है ज्ञान, नॉलेज। हमें ईश्वर के प्रति और स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में जानने की सामर्थ्य हमें मिल जाता है। ईश्वर को जानना मतलब ईश्वर की महानता को, ईश्वर की योजना को, ईश्वर के प्रेम को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की नॉलेज, ज्ञान की जरूरत है। उसकी गहराई को अगर हमें समझना है तो हमें पवित्र आत्मा का वरदान बहुत ज़रूरी है। हमने देखा होगा कि दीर्घ समय में हम लोगों ने देखा कुछ लोग परम पवित्र संस्कार के सामने घुटने टेक के आंसू बहा रहे हैं। आंसू बहाने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु मैंने बहुत लोगों को देखा है जो यीशु के प्यार की गहराइयों को समझते हुए उनके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर किसी ने यीशु के प्यार को समझ लिया तो उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। इसीलिए हम सभी को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमें स्वयं को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मैं स्कूल में मैंने देखा है बहुत लोग बच्चे अपनी खूबी नहीं समझ नहीं पाते हैं। सभी बच्चे और सभी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का भंडार है, परंतु बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते हैं कि वे कृपा से अभिषिक्त हैं। तो अपने प्रति अपने बारे में समझने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमारे त्रुटियों के बारे में समझने के लिए हमें ईश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत है। और हमें नहीं बल्कि दूसरों को जानने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होनी चाहिए। हम बाहरी रूप से ना देखें। हम देखते हैं कि जब वह कंगाल विधवा अपने 2 अधेले यीशु को चर्च में समर्पित करती है, तब यीशु को समझ में आ जाता है कि उसका हृदय कहाँ पर है। तो दूसरों को समझने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। भक्ति, यह वरदान हमें ईश्वर की सेवा करने के लिए प्रेम से भर देता है। हमें परम पवित्र
ईश्वर की सेवा अगर करनी है तो हमें उन्हीं से कृपा चाहिए। भक्ति वह वरदान है जो हमें ये ईश्वर के लिए कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यह हमें पवित्र जीवन जीने के लिए और भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान करता है। हमें हृदय से परमेश्वर की सेवा करने की गहरी इच्छा उत्पन्न करता है। हम आग्रह करते हैं कि अनेक व्यक्ति, युवक युवतियां ईश्वर के दागबारी में आकर उनकी सेवा करें, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हम इसका एहसास करेंगे कि परम पवित्र पूजनीय ईश्वर की सेवा करना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। हमारी जिंदगी सिर्फ ईश्वर के लिए ही बनाई गई है। तो यह भक्ति हमें हर घटना में ईश्वर के हाथ को देखने का और समझने का अवसर देता है। पवित्र आत्मा ही हमें ईश्वर के हाथ को पहचानने की शक्ति प्रदान करता है। और आखिरी वरदान है ईश्वर का भय। यह वरदान हमें सिखाता है कि ईश्वर का भय ही ज्ञान की शुरुआत है। ईश्वर का भय ही ज्ञान की शुरुआत है। तो हमें निरंतर ईश्वर के प्रति भय होना अति आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम केवल दंड से डरें, बल्कि ईश्वर के प्रति हमारा गहरा आदर और श्रद्धा रखें। हमें पता है, हम अपने अधिकारियों को बहुत ही आदर के साथ, श्रद्धा के साथ उनके साथ पेश आते हैं। उसी प्रकार और उससे त्रिगुणा बढ़कर हमें हमेशा ईश्वर के समक्ष बहुत ही भय के साथ उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। हमें पता है कि हमारे पापों का न्याय संगत दंड है, और यह भय हमें पाप से दूर रहने की कृपा प्रदान करता है। इससे भी अधिक यह वरदान हमें बताता है कि हम किसी भी तरह से परमेश्वर को अप्रसन्न न करें। प्यारे दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु के प्यार में बढ़ते जाएंगे, जब हम उनकी कृपा में बढ़ते जाएंगे, तो मैंने कई लोगों को देखा है, वो एक छोटा सा भी पाप नहीं कर सकते। वो संत लोग एक दिन में 7 बार पाप स्वीकार करते थे। 7 बार। एक धर्मी व्यक्ति 7 बार अगर पाप स्वीकार करता है तो हम समझ सकते हैं कि उसकी भक्ति कितनी गहरी है। तो इसीलिए हमें निरंतर ईश्वर की जो सेवा हमें करनी है, वो ईश्वर की सेवा और मानवीय सेवा हमें बहुत ही भक्ति से करनी है, भय से करना है। हम पवित्र आत्मा के इन 7 वरदानों के लिए हम अंदर से आग्रह करें, क्योंकि वही हमें मसीह जीवन में परिपूर्णता तक पहुंचा सकता है। अब हम देखें पवित्र आत्मा के फल। पवित्र आत्मा के कुल मिलाकर 12 फल भी है, 9 फल भी है, मगर हम वचनों में हम देखते हैं कि 9 फल, मुख्यतः 9 फल देखे गए हैं। तो जैसे जैसे हम आत्मा के फलों में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव प्रकट होने लगता है। तो अगर हमें ईश्वरीय स्वभाव चाहिए, ईश्वरीय दिव्यत्व चाहिए, तो हमें परमेश्वर के स्वभाव को हासिल करने की बहुत जरूरत है। मैं समझती हूँ हम सभी में एक कुछ प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं। प्राकृतिक रूप से मतलब हम लोग की जन्म सिद्ध हमारी कुछ भलाइयां हो सकती हैं, परंतु यह गुण तभी पूर्णता तक पहुंच सकते हैं जब पवित्र आत्मा अपने फलों से हम सभी को संपन्न। कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं कि मैं पहले से ही ऐसा हूँ, मैं बहुत ही एक्टिव हूँ, मैं बहुत ही परिश्रमी हूँ, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, मैं बहुत ही मतलब आनंदमयी हूँ। हाँ, हो सकता है, परंतु उस हर एक फल में पूर्णता अगर हमें हासिल करनी है तो हमें पवित्र आत्मा की कृपा, उसकी पूर्णता में हासिल होना अति आवश्यक है। हम आत्मा के 9 फलों को देखें। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया,
भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्म संयम। मैं एक बार और दोहराना चाहूंगी, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम, आत्म संयम। यही फल हमारी मानवता को दिव्यता से जोड़ता है और परमेश्वर के स्वरूप में हमें ढालता है। जैसे मैंने पहले कहा, हम सभी के अंदर यह गुण है, परंतु उसको पूर्णता तक पहुंचाने के लिए हमें प्रभु यीशु की आत्मा की जरूरत है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 15 और 16 में हम पढ़ते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छे फल। तो हम बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से प्रस्तुत है, और उसी प्रकार दूसरों के जीवन में भी, क्योंकि उनके फलों द्वारा यीशु ने खुद कहा है कि उनके फलों द्वारा तुम उन्हें पहचान जाओगे। तो पवित्र आत्मा के फल वे सद्गुणी कार्य हैं या आचरण हैं जो उन लोगों में प्रकट होते हैं जो आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं। अगर हम आत्मा के मार्गदर्शन पर चलते हैं तो हमारे अंदर ये सारे 9 गुण बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाएंगे। ये फल हमें पूर्ण आनंद की ओर ले जाएगा, और यही हमारे आत्मिक विकास का चिन्ह है। आत्मिक विकास का चिन्ह है कि हम पवित्र आत्मा में से ओतप्रोत हैं। तो ईश्वर के साथ संबंध आगे बढ़ रहे हैं, उसका क्लियर साइन ये पवित्र आत्मा के फल हैं। तो हम प्रार्थना करें प्रिय दोस्तों कि हम पवित्र आत्मा के दानों और फलों से पूर्ण रूप से भर जाएं, ताकि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाने योग्य बन जाएं। क्योंकि अगर आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हमारा जीवन मरे होने के जैसे समान है, मृत्यु ही हम कह सकते हैं। हम सही रूप से अपना जीवन जीने नहीं रहे हैं। तो जब हम कल पेंतकोस्त का पर्व मना रहे हैं, तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के वरदानों, फलों और करिश्मा से भरने के लिए इस समय हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें, ताकि कल का मिस्सा बलिदान में हम ईश्वर से आग्रह करें, हे पिता, अपने पवित्र आत्मा से हमें परिपूरित कर, अपने वरदानों से मुझे सशक्त कर, अपने फलों से मेरे जीवन को सुदृढ़ बना। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने दिल में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। हम उसी वचन को दोहराएं जो पेंतकोस्त के दिन हमारे सभी यीशु के 12 शिष्य माता मरियम के साथ एकत्रित होकर प्रार्थना में लगे थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 4। जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों से विभाजित होकर उनमें से हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। वे पवित्र आत्मा से
परिपूर्ण हो गए। हम सभी गायक मंडली के साथ उसी प्यास, उसी आस, उसी आग्रह से जिस प्रकार शिष्य उस कमरे में पवित्र आत्मा के पुनीत अभिषेक के लिए, क्योंकि पुनरुत्थान के समय यीशु ने ऑलरेडी उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंका था, परंतु यीशु ने उनसे कहा आप दोबारा यरूशलेम में ही रहें और पवित्र आत्मा के नवीन अभिषेक को स्वीकार करने के बाद ही यरूशलेम से निकले। हम भी शिष्यों के समान उस पवित्र आत्मा को दोबारा स्वीकार करें और अपने जीवन में एक नई उमंग और नई उत्साह से हम भर जाएं। हम सभी उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें इस गीत के साथ। के दिन समान तूफान लेके आ, पेंदकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। मेरे रचने से पहले तूने जाना, माँ के गर्भ से तूने बुलाया, मेरे रचने से पहले तूने जाना, माँ के गर्भ से तूने बुलाया, शक्ति दे दे मुझे तेरे नबी यिर्मयाह जैसा, शक्ति दे दे मुझे तेरे नबी यिर्मयाह जैसा, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।
कुछ समय मौन रहते हुए पवित्र आत्मा के दानों को स्वीकारें। हम पवित्र आत्मा से आग्रह करें कि वह हमें अपनी प्रज्ञा से भर दे, हमें समझ, सलाह, ज्ञान, भक्ति, ईश्वरीय भय हमें प्रदान करे। हम आंखों को बंद करते हुए दिल से पवित्र आत्मा की आगमन की प्रतीक्षा करें। हम पवित्र आत्मा से कहें कि हे पवित्र आत्मा, मुझे वह 9 फल दे ताकि मैं अपने मानवीय स्वभाव से उठकर ईश्वरीय स्वभाव को धारण कर सकूं। हम हमारी कृतज्ञता पवित्र आत्मा को समर्पित करें। स्तोत्र में स्तोत्र ग्रंथकार इस तरह प्रार्थना करता है, ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरा नाम लेते हुए और तेरे अपूर्व कार्यों का बखान करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम यह विश्वास करते हैं, हे प्रभु, कि आपने हम सभी को आज पवित्र आत्मा से पुनः पवित्र किया है। हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा के दान और फल सक्रिय रूप में दिखे, हम उसका अनुभव करें। यह हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप सभी ने हमें, आप सब त्रित्वैक ईश्वर ने हमें अनुग्रह प्रदान किया है। हम अपनी कृतज्ञता इस समय मौन रूप से प्रभु को व्यक्त करें, यीशु को धन्यवाद दें और धन्यवाद का गीत गाते हुए हम ये परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर की आराधना और वंदना करें। हम धन्यवाद दें परम त्रिएक ईश्वर, पवित्र सानिध्य में यीशु हमारे साथ इतना समय तक हमें अनुग्रहित करते रहे। हम इस परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु को अपना धन्यवाद और कृतज्ञता हमारे इस गीत के द्वारा समर्पित करें। धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए, हो धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए। जय जय उद्घोष करके बढ़ते जाए हम, जय जय उद्घोष करते बढ़ते जाए हम, हो धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए, हो धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए। तू ही हमारा प्रेमी पिता, हम सबको करता प्यार। तू ही हमारा प्रेमी पिता, हम
तुझको ही अर्पण जीवन हमारा, तू ही हमारा आधार। तुझको ही अर्पण जीवन हमारा, तू ही हमारा आधार। हो धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए। हो धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए। जय जय उद्घोष करके बढ़ते जाए हम। जय जय उद्घोष करके बढ़ते जाए हम। हो धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए। हो धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए। आशीषों के लिए। आशीषों के लिए। हम धन्यवाद दें इस पुण्य घड़ी के लिए। परम प्रसाद प्रभु यीशु की आराधना हो। परम प्रसाद प्रभु यीशु की आराधना हो। परम प्रसाद प्रभु यीशु की आराधना हो, वंदना हो और स्तुति हो। आराधना हो, वंदना हो और स्तुति हो। पवित्र और पावन परम प्रसाद की आराधना